हेलो दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग। अभी तक जो आप लोगों के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, अभी तक 2 पार्ट बना चुके हैं। इतनी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, मुझे लगता है बहुत जल्दी आप लोगों की ये चैप्टर को कंप्लीट कराना होगा। इसके अंदर जो है, आप लोग ऐसे भी जानते होंगे कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, तो हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से, जो कि एक कह सकते हैं कि स्टोरी में पिरो के जो कहानी होती है ना, किसी तरीके से आप लोगों के दिमाग में, माइंड में सेटअप करने की पूरी कोशिश किए हैं और बहुत अच्छा लगा है। हर किसी ने जवाब भी दिया है, कोशिश किया है कमेंट सेक्शन में लिखने का कि सर बहुत अच्छा लगा, और मुझे एक ही बार में समझ आ गया। और इतनी अच्छी मुझे ये वीडियो लगी देखने में कि सर मुझे इससे पहले जो इस चैप्टर की जो ये पार्ट वाला क्वेश्चन है, कई बार कोशिश किया बनाने का, भूल जाता था, फिर ये स्टेप याद करना, वो स्टेप याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन सर इसको देखने के बाद मुझे पेन छूने की ज़रूरत सर नहीं होती है, ऑप्शन देखते हैं और आंसर कर देते हैं, है ना। और बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसमें आपका एक और हिस्सा बचा हुआ था। वो था, अभी तक हम लोग क्या किए थे इसके अंदर। एक तो आप जानते थे कि ये रिचार्ज वाला काम स्टार्ट किए थे कल, कि किस तरीके से उस पर क्वेश्चन बनता है। एक टोल फ्री नंबर आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, मोबाइल नंबर वाला भी क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब रिचार्ज वाला में कल 2 कंडीशन आया हुआ था, ये ऑफ़र वाला, कि ऑफ़र का लाभ किसको मिल रहा है। वैसे भी जो कभी अगर मान लेते हैं अभी ये वीडियो देख रहे हैं अचानक और इससे पहले वाला नहीं देखें, तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि हर सारा कंसेप्ट में, हर स्टेप बाय स्टेप, हर जिस तरीके का एक सीक्वेंस होता है, मैंने हर वीडियो में बताया है। और एक बार देख लेना है हर वीडियो को, फिर दोबारा आपको देखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन एक बात बताते हैं, चलिए टॉपिक पे तो आते ही हैं। लेकिन सुबह क्या था, वैसे भी जानते हैं आप लोग कि अपनी आर्मी ट्रेनिंग सेंटर चलती है, साथ में साथ जितने भी जनरल कम्पिटिटिव हैं, साथ ही साथ स्कूल्स के बच्चे भी होते हैं, जो कि 0 से लेके हाई 12th 11th हर तरह की जो सारी फैसिलिटी वगैरह हैं, तो उन लोगों की अभी तक वीडियो जितने भी हैं कोई अपलोड आप लोगों के अपने ये चैनल पे अपलोड नहीं हुआ है। धीरे धीरे सारे कुछ करने का कोशिश करते हैं। लेकिन सुबह सुबह जो आर्मी ट्रेनिंग की आप लोगों की जो सेंटर चल रही है, तो वो सारे ऑफलाइन की अभी सुविधा है। आप लोगों का धीरे धीरे इस पर लाएंगे, उन लोगों को भी सारा चीज़ जो भी कंटेंट वगैरह है उसमें किस तरीके का फिजिकल हर चीज़ वो भी उसका प्रोवाइड करवाएंगे। जितने जनरल कम्पिटिटिव हैं उनकी भी हर सब्जेक्ट को कवर करवाने का कोशिश करेंगे। लेकिन एक सुबह की घटना है, मैं बता रहा था, जब मैं सुबह सुबह क्लास लेने के लिए, उसमें मैथ्स की क्लास चल रही थी, तो मैंने जब क्लास लेने के लिए गया क्या होता है, वहाँ एक लड़का जो है, आप लोग ऐसे भी जानते होंगे ना, आजकल पुष्पा का बड़ा डायलॉग एकदम फेमस है, ऐसे ऐसे करता था, सर सर ऐसे 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 कर। हमको लगा कि कल तक ठीक था, इसको क्या हो गया। तुम बोले आपको क्या हुआ। सौरभ जी, उसका नाम सौरभ था। सारे बच्चे कहते सर इसको पुष्पाराज का भूत सवार हो गया। एक बात बताइए कि पुष्पाराज ये क्या है, बताइए। इतनी इसकी पॉपुलैरिटी देखे, ये एक किसी की दिमाग की सोच है, और अभी के समय में ये पूरी तरह से एक ट्रेंड बन चुका है। अब हर किसी के जुबान पे यही होता है। मेरे दोस्तों, उनकी भविष्य थी वो तो उज्जवल हो चुका, वो अपने आप को हिट लिस्ट में अपने आप को साबित कर दिया। लेकिन मेरा कहना था कि ये उनकी उपलब्धि है, उनके लिए हम अपने स्टेप को क्यों बर्बाद करें। हमको खुद की जो है नज़रों में ऊंचा अगर बनना है, दूसरों को, अपने माँ बाप के सर को ऊंचा करना है, तो उनकी ट्रेंड की ज़रूरत नहीं है। आप सभी को मैं यही बताना चाहूँगा कि अपने माँ बाप और खुद के सपने के लिए
ऐसा आप कुछ कर दिखाइए कि आपकी भी नकल हो। जिस तरीके की आप लोग जो दूसरे की नकल करते उन लोगों से कोई फ़ायदा नहीं। आप खुद के ऊपर काम कीजिए, आप भी इस तरीके से काम करके दिखाइए कि आपका भी कोई न कोई कॉपी करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लगा तो सोचा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आपको बताया था जो नंबर सिस्टम है, ये हस्बैंड जी हैं, पति जी हैं, है ना। इन्होंने क्या किया, संख्या पद्धति से शादी की है, जो इनकी वाइफ है। अब हम लोग इसमें देखे थे कि जो इस टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल तक सेकेंड पार्ट, इसमें सेकेंड टाइप के क्वेश्चन वगैरह भी देखे थे, और उसके साथ साथ जो उसमें 4 रुपया का रिचार्ज वाला जो सुविधा था, इनके बारे में ही बताए थे। टोल फ्री के बारे में हम लोग जान चुके हैं, मोबाइल नंबर के बारे में जान चुके हैं। अब मोबाइल नंबर से जो रिचार्ज वाला कनेक्शन है, आपको पता है ना, ये जितने भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ये पावर कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में जिस किसी ने नहीं देखा है, पहले वाला वीडियो में देखना है, सब समझ में आ जाएगा। हम लोग आज जो बात करेंगे, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इसमें जो एक छूटा हुआ टॉपिक था, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, कि अगर आपको किसी नंबर को देखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ अगर इसको बैठा देते हैं, ये मान लीजिए ऊपर में बैठा हुआ है, थोड़ा सा इधर ही लिख देते हैं। कुछ ऐसा है, इस पे ये पावर है। तो इसमें ये पूछ रहा था कि इनकी इकाई मान ज्ञात करें, यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करते थे, इसका पूछता था ना क्वेश्चन, इनका इकाई मान ज्ञात करें, या फिर इंग्लिश में इसको बोलता है यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को सिखाए हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहला हम लोगों का जो स्टेप होगा इस तरह का क्वेश्चन को करने का, हमारा सबसे पहले नज़र दौड़ना चाहिए। जब इकाई मान पूछा है तुम लोग, जो बेस, इसको बेस जो बोलते हैं आधार, मतलब जो नीचे वाला ये क्वेश्चन में रखा हुआ ना, इनमें जो आपका जो इकाई स्थान पे डिजिट है ना, इन पे नज़र दौड़ाना है। हम बताए थे कि अगर यहाँ पे गलती से टोल फ्री नंबर आ जाए, तब तो क्वेश्चन को देखना ही नहीं, ऑप्शन में यही ढूंढना है कि टोल फ्री नंबर मैच कहाँ कर रहा है, कोड, तो वो हो जाता था आपका टोल फ्री से क्लियर, जो कि एकदम क्लियर था, देखे आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग कल मोबाइल नंबर में जब बात कर रहे थे, तो हम आपको ये बताए थे, अगर यहाँ पे टोल फ्री नंबर नहीं दिखा, 4 तो वैसे भी टोल फ्री नंबर नहीं है, तो 4 को हम क्या करते थे, बाहर करते थे। मान लीजिए 4 की जगह 5 होगा, तो वो तो टोल फ्री चला जाएगा, 7 हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, या फिर मान लेते अभी जो 4 है तो 4 ही को रहने देते थे, तो हम क्या करते थे, उसको पहला काम क्या होता था, इसको हम लोग बाहर में रखते थे। उसके बाद हम लोग जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, हम बोलते थे इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। मतलब करके नहीं देख रहा है, बस मन ही मन सोचना है कि अच्छा 84 4 से डिवाइड हो सकता है। तो बोलेगा हाँ हो सकता है। तो 4 से डिवाइड का मतलब 4 का रिचार्ज वाला सिस्टम था। ऑफर का लाभ किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो क्या होता था, वो 4 से तो 84 कट जाता था, तो उसको जो है ऑफर का लाभ तो मिला नहीं, तो क्या हो गया 0-0। 4 से कट जाता है ना 84, बोलिएगा हाँ सर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। और कटने के बाद अब जब कट जाता है तो उसका मतलब उसका कोई बैलेंस मिला नहीं, उसको 0-0, तो 4 का रिचार्ज कराने के बाद उसको कोई लाभ नहीं मिला। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, हम ये देखेंगे कि इतना कुछ तो होगा, उसमें भी काम सेम ही रहना है, बस समस्या यहाँ से आना है।
यहाँ जो 84 है कट गया, इसकी जगह 64 भी हो गया, वो भी कट रहा है। अब ऐसा नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। और जब डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो आइए उसको देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्या कर रहे हैं आप? हाँ मोनी, बात मत कीजिए, एंजॉय करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही ना? समझ में आ रही? ठीक है। आकाश, हाँ क्वेश्चन भी करवा देंगे, मिक्स क्वेश्चन, हाँ मिक्स क्वेश्चन भी करवा देंगे। ठीक है, ठीक। पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद जितने भी इसके टॉपिक वाइज जितने भी इसके स्टेप हमने बताए हर क्वेश्चन को करवा देंगे, प्रैक्टिस। हाँ करवा देंगे। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जो कि अगर लास्ट वाला हम बताए थे ना 2 डिजिट किस तरीके से करना है, तो चलते हैं ऐसे क्वेश्चन की ओर जिसमें कि कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, उससे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पहले। जैसे मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का है, कहा जा रहा है कि 2 लिखा हुआ है, 3 4 यहाँ लिखा हुआ है, मान लेते हैं 2। इन पे इस तरीके का पावर लिखा हुआ है, पावर के रूप में जो दिया हुआ है, मान लेते हैं इस पे लिखा हुआ है 65, और आपसे पूछ रहा है इनका इकाई मान ज्ञात करें। दोस्तों पूछ रहा है कि इनका इकाई मान ज्ञात करें, या फिर पूछेगा यूनिट डिजिट ज्ञात करें। तो अब हम लोग पहले क्या करते थे, टोल फ्री नंबर मैच कराना है, मैच करता है कि नहीं। सबसे पहला हम लोगों का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका रहेगा, जो फर्स्ट वाला डिजिट होता है यहाँ पे, इसको हम लोग इकाई मान की जगह पर रखते ही हैं। इकाई दही करते हैं ना, तो हम लोग इसमें क्वेश्चन सिर्फ इकाई मान का ही अभी पढ़ रहे हैं, यूनिट डिजिट वाला ही सारा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इनको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद देखेंगे। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इस नंबर को देखना है। अब इस नंबर को हमको ये मैच कराना है कि ये टोल फ्री नंबर से मैच कर रहा है कि मोबाइल नंबर से। तो कहिएगा सर 2 जो है इसमें तो टोल फ्री नंबर में तो है नहीं, ये हमको मोबाइल नंबर में यहाँ दिख गया। तो हम बताए थे कि टोल फ्री नंबर में अगर मैच करेगा तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर से मैच करेगा तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर है। अब मोबाइल नंबर का क्वेश्चन अगर डिजिट दिखेगा तो इसको 2 तरीके से बताए थे सॉल्व करने के लिए। एक तो अगर ऊपर में जो यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, लास्ट का 2 डिजिट पकड़ना है। चलिए मान लीजिए इसमें 2 ही डिजिट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को थोड़ा सा और बदल देते हैं, थोड़ा सा नंबर बढ़ा देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बढ़ाना ही है, ऐसे बढ़ा दिए। तो अब क्या हुआ कि हमको हमेशा पकड़ना रहता था किसको, लास्ट का 2 डिजिट, इन दोनों को, और इनको चेक करते थे। सबसे पहला काम क्या होता था, यहाँ का नंबर को टोल फ्री से मैच कराना या तो मोबाइल नंबर से मैच कराना। तो पहला टोल फ्री नहीं किया तो हम लोग को मोबाइल नंबर से मैच कराना है। हम मोबाइल नंबर मैच कर दिया। जब मोबाइल नंबर मैच कर जाता था तब हम क्या करते थे, इस नंबर को सीधा निकाल के कहाँ रखते थे, बाहर। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, 2 को बाहर निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको ऊपर हम रख लेते हैं ताकि नीचे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए इस नंबर को, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, इस नंबर को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे।
ये कब करेंगे, जब ये मोबाइल नंबर में मैच करेगा। मोबाइल नंबर का मैच किया नंबर, उसको उठा के सीधा क्या करना है, बाहर में डाल देना है। उसके बाद यहाँ जो पावर में रखा हुआ ऊपर में जो बैठा हुआ है ना, उनके सेकेंड मतलब लास्ट से 2 डिजिट पकड़ना है, लास्ट से 2 डिजिट पकड़ना है। तो लास्ट से 2 डिजिट देखिए तो इसमें 65 है। अब मने मन भाग दीजिए आप 65 में 4 से, तो वैसे मने मन अगर भाग दीजिएगा 65 में 4 से, तो क्या आपको शेषफल बचेगा? बिल्कुल सर बच जाएगा। एक बार पहले देख लेते हैं कैसे होता है, नहीं तो बहुत बोलेंगे सर आप ऐसे बता दिए, बहुत को तो समझ में आ भी गया होगा। तो इसमें 4 से अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, 4 का 4, इसमें फिर भाग देते हैं 4 के 4, तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 5, ठीक है। आप फिर ऐसे देखिए 4 छाके 24, तो देखिए आपको यहाँ शेषफल कितना बचा है, शेषफल बताइए कितना बचा, 1 है ना। तो शेषफल कितना बचा है, 1। तो हम लोगों को सिर्फ इस पर ध्यान देना है, बाकी यहाँ क्या आया हमको इससे मतलब नहीं होता, हमको सिर्फ इस शेष से मतलब होगा। हम आपको बताए थे ना 4 रुपया का रिचार्ज करेगा या तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, 0 होगा, या नहीं तो कुछ मिलेगा, तो 1 रुपया मिल सकता है, 2 रुपया मिल सकता है, 3 रुपया भी मिल सकता है। अब फुल टॉक टाइम तो जानवे करते हैं 4 का 4 रुपया भी मिल सकता है। तो फिलहाल इसको अभी जो है ऑफर में ये जब रिचार्ज करवाया 4 रुपये, तो इसको कितना मिला, 1 रुपया। और हमेशा यहाँ किससे डिवाइड करना होता है, बते भी किए थे 4 से, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए शेषफल कितना आ गया, 1। तो हम क्या किए थे, अभी जो यहाँ से नंबर आप उठा के जो मोबाइल नंबर था यहाँ पे निकाल के रखे हैं, यहाँ जो आपका शेष होगा ना, शेषफल, इनको उठा के सीधा यहाँ पावर में रख देना है, ठीक, रख देंगे। तो अब बताइए, अब 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होगा, 2 को 1 बार गुना करना 2, तो अगर इस पर 1 पावर है 2, तो 2 का 2 ये हो जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन वही अगर यहाँ पे अगर ये कट जाता तो यहाँ पर 0 होता, तो हम इस पर 1 की जगह फिर को पावर रखते थे, 4 को रखते थे, क्योंकि सेकेंड वीडियो में आपको बता चुके हैं। लेकिन अब उसको तो करना नहीं, अब ये जब बचेगा तब क्या करेंगे। तो ऐसे मने मन भी आप सोच लेते थे कि 4 जो है 64 कट जाता है, 4 से 64 तो कटता है, तो 64 के बगल में 65 है, तो कितना ज़्यादा है। अब दिमाग लगा लीजिएगा कि सर 64 तो काट जाता है, तो 65 है, तो जरूर एक ही ज़्यादा होगा, शेषफल एक ही बच सकता है। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा कि 25, ठीक है, 25 आ गया, तो आप कैसे पता करिएगा, तो भाग देने की जरूरत नहीं, मन सोचिएगा कि 24 तक तो कटता है, 4 से 24 तो कट जाता है, लेकिन 24 से कितना ज़्यादा हो रहा है तो देखिएगा कि 24 से 1 ज़्यादा है 25, तो इसका मतलब शेषफल 1 ही बचेगा। तो इस तरीके से दिमाग का लॉजिक लगा के बिना आपको भाग दिए भी निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं जिस किसी को दिक्कत होगा डायरेक्ट करने में, तो वो क्या करिएगा, यहाँ का जो लास्ट वाला डिजिट होगा उसको उठा के यहाँ डालना है। अब भाग दे के देखना, जो शेषफल होगा इसी शेषफल को उठा के यहाँ पे पावर पे रखना है। और जैसे ही पावर पे रखिएगा, आपका क्वेश्चन का जो पावर होगा जितने बार आएगा, मान लीजिए 1 आया तो इसको गुना नहीं किए, 2 बार 3 बार आएगा, तो किस तरीके से गुना करना है, किस तरीके से उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है, सारे मैंने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं इससे पहले। तो आप लोगों का पूरा बन जाएगा। अब 1-2 क्वेश्चन और भी करते हैं, जिसमें मान लीजिए इसमें तो पावर 1 आया, अब इससे ज़्यादा आएगा तो कैसे करेंगे, देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब लोग पूरा शांति इसी तरीके से बना के रखिए। हाँ, एगो बोले कि सर मज़ा आ रहा पूरा, आप खूब मज़ा पीजिए। हाँ ठीक है, तो देखिए हम लोग इस तरीके से करना। अब मान लीजिए जिसको थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो इस तरीके से इसमें क्या करना है, उसको तो उनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अगर आप लोग देखते हैं, हम ये बताना चाह रहे थे कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजेस कर देते हैं, ठीक है, इसी को थोड़ा सा बदल देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से सीखिए कि खुद से क्वेश्चन बनाने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाए। ये तब हो सकता है जब आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरी तरह से छप चुका होगा। ऐसे जो सोचिएगा तो ऐसे होने वाला नहीं है। आपको पूरी तरह से कंसंट्रेट होना होगा,
एक बार सीख लीजिए, आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तो ये फार्मूला वो फार्मूला, फार्मूलों की भंडार है। फंसते जाइए, आप पुष्पा डायलॉग के पीछे भागते चलिए, है ना। ऐसा ऐसा क्रेज देख रहे हैं ना, ये उनको तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन हम लोग को जो है बेनिफिट के बदले नेगेटिव हम लोग की थॉट्स बनती जा रही है। हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करके क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसमें देखते थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे अगर हम पावर देने की बात करें, ठीक है। अब ऐसा हो गया, बोलेगा इनका इकाई मान ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे? अभी आप लोग को एक चीज बताए थे कि जब भी यूनिट डिजिट का हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, इकाई मान निकालने के लिए पूछेगा। बहुत सारे क्वेश्चन में तो ऐसा डिजिट, देखिए आप लोग सीख लिए इसलिए इतना बड़ा बड़ा नंबर भी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम में देता है ना, तो वो मत 2 डिजिट या 3 डिजिट से ज़्यादा का नहीं देता है। 2 से 3 डिजिट देगा, उस पर 2-3 पावर देगा, इससे ज़्यादा नहीं देता है। क्योंकि इस क्वेश्चन का अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा ना, तो एक वो क्वेश्चन को बनाने में 1.5 बोर्ड लगता है, और तब भी डाउट रहता है कहीं गलत हो गया तो पूरा का पूरा गया। लेकिन ये मोबाइल नंबर और टोल फ्री का अगर कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा ना, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग को अब क्वेश्चन को जो बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों का सबसे पहले नज़र कहाँ होना चाहिए? जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले नज़र रखना हमको ये इकाई नंबर। इस नंबर को ये देखना है, ये मोबाइल नंबर से मैच किया कि टोल फ्री नंबर से। देखिए ये मोबाइल नंबर में तो 3 है तो मोबाइल नंबर में आ गया, टोल फ्री का तो होगा नहीं। तो हम बताए थे जब मोबाइल नंबर से मैच करेगा तो जो नंबर यहाँ पे है उसको उठा के क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। तो देखिए इस 3 को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब दूसरी बात होती थी, ये तब करते थे जब मोबाइल नंबर में मिल जाए। तो मोबाइल नंबर में मिला है तो पहला काम होता था इस नंबर को उठा के यहाँ डालना, और दूसरा काम होता था कि यहाँ जो 2 नंबर रखा हुआ है लास्ट का 2 डिजिट, इसको देखना है क्या ये 4 से डिवाइड होगा। बताइए क्या ये 4 से डिवाइड होने वाला है? ये 4 का रिचार्ज जो करवाए थे, क्या इसको बेनिफिट कुछ मिलने वाला है? तो कहिएगा सर इसको तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो अच्छा डिवाइड करके देखिए तो 64 में कितने का डिवाइड हो, मतलब ये कितने का डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे भी मन मन सोचिएगा कि सर अगर 64 कट जाता है 4 से तो उससे यहाँ ज़्यादा कितना है, 2, 66 है। इसका मतलब इसका शेषफल 2 बचेगा। और जिस किसी को ये भाषा समझ में नहीं आया तो मने मन भाग दे दीजिए। उससे भी नहीं होता तो आप भाग दे के देख लीजिए ना, यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं। देखिए ऐसे पता चल गया कि हमको इसका शेषफल 2 ही होगा, लेकिन अब होगा कि नहीं रियल में देखने के लिए आपको इसमें क्या करना है, हमेशा 4 से भाग देना है, ये सिखाए। तो अगर देते हैं तो देखिए 1 मरतबा जाएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, फिर 26 होगा। अब जानते हैं 4 का 24, तो देखिए यहाँ पे आपको शेषफल कितना आया, 2। तो आप लोग ऐसे दिमाग लगाइए कि जो 4 से कटने वाला है ना उसके कितना आगे है, ठीक है ना। इस हिसाब से हम लोग इसको कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। जिसमें डाउट होगा तो भाग दे के निकाल लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखें कि इसको कितने रुपया का बेनिफिट हुआ। पहले वाला को तो 1 रुपया मिला ऑफर का लाभ, इसको 2 रुपया का लाभ मिला। 2 रुपया का लाभ मिला तो हम लोग इस पर पावर के रूप में किसको रख देंगे, 2 को। इधर वाला हम लोग नहीं देखते, हम लोग यहाँ शेषफल को देखते हैं, रिमाइंडर को देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या किए, 2 बार पावर लिखे। इसका मतलब होता है कि 3 गुना 3, और हमेशा इसको सिंगल में कन्वर्ट करना। वैसे देखिए 3 गुना 3 करिएगा तो 9 होगा, तो ये सिंगल ही हो गया, है ना। तो यही आपका 9 क्या होगा, आंसर होगा। हो सकता था कभी यहाँ पे जहाँ पे आपका 9 हो रहा है ना, यहाँ पे 2 डिजिट आ जाता। जैसे अगर मान लीजिए 4 है, 3 है, 12, तो इसको नहीं लेना हमको। 12 में लास्ट में कौन आ गया, 2, तो 2 लेना। कहने का मतलब ये था जहाँ जो पावर होगा उतने बार इसको गुना करना है, फिर इसको गुना करके लिखना है।
जो भी लिखेंगे उसको सिंगल में कन्वर्ट करना है और आंसर आपका हमेशा क्या होगा, सिंगल होगा। कैसे सिंगल होगा ये सब चीज़ बाकी सारे पहले बता भी चुके हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब क्या होगा, जितने भी कंसेप्ट थे हमने आप लोगों को सिखा दिया है, यूनिट डिजिट किस तरीके से निकालते हैं। अब इन पे क्वेश्चन आप लोगों का या तो सिंपल पूछ लेगा कि इसका इकाई मान ज्ञात करें, तो बस इसी तरह से एगो दे देगा, फटाक से निकालना है। इसमें दो ही काम करना होता है, या तो मोबाइल नंबर देखिए या तो टोल फ्री नंबर देखिए। कभी कभी ऐसा होगा जब बड़े लेवल पे क्वेश्चन करिएगा, जैसे CGL वगैरह बहुत सारा SSC वगैरह करवाता है, तो उससे ज़्यादा हाई लेवल पे अगर क्वेश्चन देगा तब तो आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन करके पूछेगा। यानी कि इसमें क्या करता है, कुछ टोल फ्री नंबर का दे देगा, कुछ मोबाइल नंबर से दे देगा, इसमें कभी गुना, कभी भाग, कभी उल्टा पुल्टा ऐसे करके दे देगा। लेकिन सब में वही कंसेप्ट वही रहता है ना, सिंगल सिंगल है तो बाकी सब में लगाते जाएंगे, गुना रहेगा तो गुना कर देंगे, भाग रहेगा तो भाग दे देंगे, जैसा भी होगा कर लेना है, वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो कंसेप्ट हमें यही लगाना है। तो और बाकी छोटे छोटे जितने भी एग्जाम वगैरह होते हैं, बचपन से लेकर 55 तक की बात कर रहे हैं, हर में आपको इसी तरीके से देखना है और इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और देखना है हम लोगों को कि आपने देखे कि किस तरीके से इसमें कंसेप्ट बचा हुआ था, तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है, तो ये हम आप लोगों को अभी बताएं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यूनिट डिजिट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं किसी भी बुक से उठा लीजिएगा, कोई भी बुक की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी राइटर के बुक्स हैं, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा कि इससे आपका छूटने वाला है। अगर छूट जाए, थोड़ा सा भी डाउट लगे आप लोगों को, ये पूरा इनके जो इस पार्ट का जो हम लोग सीरीज़ देख रहे थे, इन सीरीज को आप लोगों को एक बार देख लेना है। जो देख लिए तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। इसके बाद क्या होगा कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और साथ ही साथ सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बड़े ही इजी वे में बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कभी एक दिन ऐसा सेशन लेंगे कि आपका जो ये जो आप लोगों का अभी नंबर सिस्टम के तहत हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट डिजिट को लेके, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी किसी दिन सारा मिक्सअप क्वेश्चन ले, जिसमें कि टोल फ्री, मोबाइल नंबर और सब साथ हो, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तो सारे डिजाइन करके एक प्रैक्टिस शीट आप लोगों का करवा दें। तो देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा, वैसे बुक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी को लग रहा है कि नहीं सर आप ही खुद करवा देते, किसी दिन डिस्कशन भी करवा देते क्लास में, ऐसी अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है रिक्वायरमेंट है, तो देखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके नोट डाउन करिएगा और उसमें लिखिएगा कि सर इस पर कोई ना कोई वीडियो बना दीजिए और कोई सोल्यूशन भी करवा दीजिए, कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस शीट भी करवा दीजिए। तो आप लोगों के बारे में कुछ करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग को इसी ज़रूरत नहीं होगी। जब जिन को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर होना चाहिए, तो ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बाकी इसके बाद हम लोगों की जो आगे की, ये तो टाइप देख लिए, टाइप फर्स्ट वाला का फर्स्ट में ख़त्म हो गया, सेकंड वाला का सेकंड में ख़त्म हो गया, थर्ड वाला को जो चल रहा था इसमें कोई सेकंड का थर्ड था, जिसमें कि आप एक जीरो बैलेंस ऑफर का मिलता था, जिसमें जो है कुछ बैलेंस मिलता था। इस तरीके का क्वेश्चन को आप आज हम लोग क्या किए हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए। अब इसमें हम लोगों का जो अगला हम लोग टाइप देखेंगे, उस टाइप में हम लोगों का रहेगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का इंट्रो होने जा रहा है। उसमें देखेंगे कि किस तरीके से एक नई कहानी के जरिए से आप लोगों का नेक्स्ट जो है एपिसोड, इसी जो नंबर सिस्टम के तहत बहुत सारे क्वेश्चन के लिए अलग अलग बहुत सारे, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता, तो हम क्या लेके आएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, ये तो आपने मेथड देख ही लिया होगा। इससे भी बेहतर आप लोगों की स्टोरी इसमें इंक्लूड किया गया है। थ्योरी में ही आपकी पूरी स्टोरी है, आपको कुछ देखना भी नहीं है, कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कि सारे क्वेश्चंस आप ऐसे भी चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो अगली जो आप लोगों का एपिसोड होगा उसके लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिए। आप लोग का इसमें जो है सबसे पहले आप लोग को तो लाइक करना चाहिए। लाइक अगर हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि नहीं, आप लोग जो है पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट, मतलब खुद को भी अच्छा लग रहा था। ये इस तरीके से मान लीजिए जैसे देख लेते हैं, इससे पता ही नहीं चलता कि आपको अच्छा लगे कि नहीं, बस देखना है। इसे ज़रूर अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग इतने देख रहे हैं तो व्यू तो बढ़ ही रहे हैं। तो मेरे कहने से मतलब ये है कि आप अगर उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आएगा, साथ ही साथ मुझे भी अच्छा लगेगा।
तो इस तरीके का कंटिन्यू सीरीज डालते रहेंगे और ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट करके फिर बाद में इसका क्वेश्चंस करवा देंगे। फिर नेक्स्ट आप लोग जो बोलिएगा उसी टॉपिक को उठाएंगे मैथ्स का, और उस पर भी एकदम पूरे कहानियों का जो है वर्ल्ड में घुसाएंगे आप लोगों को, और पूरा काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को घुमा के सारे क्वेश्चंस को दिमाग में सेटअप कर देंगे। और खुद से क्वेश्चन मेकर बनिएगा, खुद से क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी बुक की क्या बात है। और बुक का क्वेश्चन तो ऐसे ही बना लीजिएगा। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की और किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो तो बस आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और नोट करके लिख देना है कि सर इस चीज़ की कोई ना कोई जुगाड़ करिए, है ना। तो आई होप दोस्तों आज की जो टॉपिक थी शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा काम है पूछना। क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो बताइएगा अच्छा लगा। बाकी मैं ये तो जहाँ तक देखता हूँ ये बैच के अंदर जितने भी अभी नेक्स्ट बैच के बच्चे बाहर खड़े हैं, तो आप लोग के बाद उन्हीं लोग को पढ़ाना है। तो दोस्तों ज़िंदगी में अभी के समय में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप ना पा सकें। बस आपके अंदर शिद्दत, जुनून और पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। और अभी सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद करने के पीछे कोई चीज़ का हाथ होता है तो वो होता है मोबाइल। जहाँ तक एक तरह से अगर बेनिफिट्स दे रहा है तो उससे ज़्यादा आपको नुकसान भी दे रहा है। लेकिन हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना है और हमेशा जिस चीज़ से हम लोगों को ज़्यादा लाभ हो उसको फॉलो करना है। तो आज आप लोगों को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में नए कंसेप्ट को लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।